सच्ची बता रहा हूँ, मेरा कोई अपना है ही नहीं यार। मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मेरे इमोशंस खत्म हो रहे हो। अच्छा जी, ऐसा होता है क्या? बस 22 दिन में बॉडी डिटॉक्स। ओवरऑल नॉलेज थी यार ये तो बहुत पहले, पर कभी प्रैक्टिकल नहीं करा। फिर भी तू अपने इमोशंस किसी को समझा नहीं पा रहा है भाई। 22 दिन तक अपने शौकों के बिना रहने के बाद भी। ओ सॉरी, शौक नहीं, इंसान यार जिनको तू प्यार करता है सब पागल बोल रहे हैं, उसके बाद भी तू 1 साल से सब तेरे को पागल बोल रहे हैं हरी। सच्ची में यार, तुझे सुसाइड लिखने की एक्टिंग नहीं, तुझे सुसाइड ही कर लेना चाहिए शायद। कि तू अपनी आवाज़ जो है लिख के भी नहीं समझा पा रहा है, ना बोल के भी समझा पा रहा है। दोनों इमोशंस मेरे साथ में नहीं चलते ना। दिमाग बहुत तेज चलता है और हाथ हल्के। सोचता बहुत हूँ ना, शायद फिर भी मुझे कोई बीमारी है। कोई साइकिट्रिस्ट वगैरह पे दिखाता हूँ, सब लोग यही तो कह रहे हैं मेरे को, है ना, कि बात कर कोई जो तेरी फीलिंग और इमोशंस समझे। ये कोई नहीं बोल रहा है। जिस चीज़ की मुझे नॉलेज है उस लेवल की नॉलेज हो। पर मैं पागल थोड़ा ना हूँ तो मैं साइकिट्रिस्ट के पास जाऊँगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। मैं तो जाता हूँ, बोलता हूँ अपने पापा को भी, पापा जाओ, आपकी सांस की बीमारी आपके दिमाग में है, आपकी बॉडी में नहीं है। पापा को ये तो समझा रहा हूँ। पापा को लग रहा शायद मैं ज़्यादा ज्ञानी हो गया हूँ। कैसे दवाइयाँ काम करती हैं, सांस कैसे लेते हैं, मैं समझा ही नहीं पा रहा हूँ पापा को कि पापा सांस, आप बस जीने के लिए बस जी रहे हो ज़बरदस्ती। इच्छाएं कुछ नहीं बची हुई अब, हैं भी सामने तो खुद ही नहीं पूरा कर पा रहे उन्हें। कह रहा हूँ अपने लिए जियो, अपना पैसा अपने ऊपर उड़ाओ, मेरे को तुमसे 1 रुपया नहीं चाहिए। वो कहते हैं टाइम दे दे तू बस मेरे को, पैसे तो मेरे से ले ले। किस किस को टाइम दूँ? क्लाइमेट चेंज को दूँ, इंसानों को दूँ, अपनी ख्वाहिशों को दूँ, किस किस को दूँ? मर ही जाता हूँ ना फिर, जब मेरे इमोशंस ही मेरे से कंट्रोल हो रहे। ध्यान का मतलब क्या होता है? कोई सी भी चक्रास की हीलिंग कर लो, कुछ भी कर लो, आओगे तो आप इसी लाइफ में ना, आप यही तो बोलोगे ना, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, आप अपनी इच्छाओं के पीछे भाग रहे हो, सब लोग आपस में एक दूसरे को कंपेयर कर रहे हो, यही तो सच होता है हमारा। क्या होता है उसमें, रियलाइज़ करते हैं कि अगर बाई चांस अगर आप मर रहे हो, मेडिटेशन क्या है, हर इंसान के आखिरी थॉट्स तो आते हैं उसको मरते हुए। कोई खुशी खुशी मर जाता है, हाँ भाई मेरी मौत आ गई है मैं जा रहा हूँ। कोई बोलता है भाई नहीं, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, एक और लाइफ चाहिए, मुझे वो मारने आ रहे हैं। दिमाग नहीं है लोगों के अंदर। मुझे तो लगा मैं इतना तो उल्टा ही घुमा के निकाल लूँ क्या। ट्रैफिक इतना भाई साहब, भाई दिमाग नहीं है वही लोगों के अंदर पर, लेकिन खुद से मैं जैसे खाता हूँ भाई, गाड़ी तो मुझे दोनों ठुक गई। ट्रैफिक भाई साहब ध्यान ही भटका देते हैं। इतने मन के साथ बोल रहा हूँ, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, पर मैं क्यों समझा रहा हूँ इनको है। बता तो सही, ट्रैफिक कैसे होता है सड़कों पे।
गाड़ियाँ डालने के लिए जगह होती हैं, इंसान एक साथ दो जगह ट्रैवल नहीं कर सकता। ज्वाइंट करने के बाद तो यही हो जाता है ना कि सिर्फ आप एक टाइम पे ही काम कर पाते हो, तो आपको दूसरा काम याद नहीं रहता है। और इनको कौन बताए आपको उस टाइम पे वही काम याद आता है जो सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। और शराब और कबाब, वाह, ये तो बस इंसान को मरने से पहले दी जाती हैं। जब आर्मी हुआ करती थी, जब इंसान लड़ते थे, तो भी शराब से लड़ाई करवाती है, लेकिन लड़ाई भी उससे करवाएगी जिसमें से कोई एक बंदा सच ना बोलता और जो एक बंदा झूठ बोल रहा हो। और लेकिन सच्ची में शराब पीकर डर नहीं लगता मौत का। गाड़ी जैसी मर्जी चलाओ, मौत आनी आएगी तो आएगी, तब की तब देखेंगे। बीपी हाई कर देती है ना। इंडिकेटर देके भी नहीं कोई ओवरटेक लेता भाई, यहाँ तो ये हाल है। रूल तो मैंने पूरे फॉलो करे, छोटे से मैंने सिखाया था ना, रूल फॉलो करो। रूल फॉलो करके तो भाई साहब मौत है। ट्रैफिक लाइट्स क्या ही कहना, इनके बारे में तो चलती नहीं, लोगों को इंडिकेटर देने ही नहीं आते। ये रूल्स ही तो हैं, क्या कर रहे हैं, रूल्स ही तो तोड़ रहे हैं। मैंने तोड़ा एक बार भी नहीं। रेड लाइट जंप वही करिए बस, अब क्या करूं, जब दिख रहा है सामने कोई है ही नहीं तो जंप तो करूंगा ही ना। पुलिस वालों के सामने भी कर दी मैंने तो, जब मेरी बंदी ने मुझे बुलाया था तभी करी थी बस, उसके बाद तो कभी नहीं करी। पापा ने तो बहुत बार बुलाया, लेकिन तब गया तभी बस जब 2 बार ऐसा लगा पापा की मौत आ रही। और उसके बाद ही एक बार रुका मैं, एक बंदे ने आवाज़ मारी थी ना रास्ते में आके, प्लीज़ हेल्प। मैंने कहा पागल हो गया क्या, यहाँ जब दुनिया ख़त्म हो रही है नहीं, और ऊपर से इतना गंदा लड़का है एंकर शक्ल में, तेरे लिए रुकूँगा क्या मैं, प्लीज़ हेल्प। लिफ्ट नहीं दी ना किसी को, एटीट्यूड था मेरे अंदर बंदियों के लिए। मेरे अंदर एटीट्यूड है भाई, मैं क्यों बिठाऊँ। मेरी बंदी तो अलग ही है ना, जिसको प्यार करा, जिसको बाइक पे घुमाया। पैर दबाए, अपनी बीवी के नहीं दबाए। कह रही थी पैर में दर्द हो रहा, मैंने कहा चल दबा देता हूँ। पता नहीं पैसे का अहंकार था या सच्चा प्यार था। मेरे को तो नकली लगा कि सिर्फ उसको लगता शायद वो पैसा दे रही है तो शायद इसलिए कुंवारी होगी शायद अभी तक। तो बच्चे तो उसने पहले गोद ले लिए थे, समझदार थी ना, बहुत चटक थी, उसको पता था कि कोई नहीं दबेगा मेरे नीचे। यही सच है भाई दुनिया का, जो हम लोग जानते हैं। पता नहीं क्या सच है, भगवान है नहीं है मुझे खुद नहीं पता। तो बस बिना इमोशन के जी रहा हूँ, और बिना इमोशन के जीना बहुत मुश्किल होता है। बस नाम लिया कि साले हाजिर ब्राह्मण काम के शेड्यूल कास्ट वाले, क्या होगा इस दुनिया का यार, क्या होगा इस ट्रैफिक का। कुछ नहीं हो सकता भाई, सब जल्दी में, पता नहीं कहाँ जाना है सभी।
ईगो हट हो जाती है सबकी। किसी को अगर गलत ओवरटेक मार दो ना, अगर किसने मुझे ओवरटेक कैसे मार दिया, छोटी गाड़ी को बड़ी गाड़ी अगला मार सकता है। सारे सब घर छोड़ने आए मेरे को, जब अपनी स्विफ्ट से पोलो, थार और भी पता नहीं कितनी बढ़िया बढ़िया गाड़ी, ट्रैफिक में रेस हो रही थी ना, खुली सड़क में नहीं थी। पहले बता दूं कि खुले ट्रैक में भगा रहे हैं। 10 किलोमीटर तक का मेरा डिस्टेंस रेंज कम से कम, मेरे घर तक का, कभी कभी ज़्यादा, जिम से। कोई बता नहीं पा रहा है कि ये गाड़ी तेज़ कैसे चला रहा है, और वो भी रूल फॉलो के साथ। किसी को गलत ओवरटेक नहीं मारता था, किसी की लाइट में हॉर्न ना पड़े उसके बाद भी ओवरटेक नहीं लेता था भाई। फिर मेरे हॉर्न से, या मैं इतनी हाइट तेज बीम मार रहा हूँ, फिर इस वाले को दिक्कत ना हो जाए, इसके अननेसेसरी मैंने इसके पीछे हॉर्न बजाया तो बेचारा गाली देगा, भले साइड हो जाएगा, टू व्हीलर वाला है। पर नहीं यार, उसके बाद भी मेरी गली तो छोड़ने आए भाई, ओवरटेक नहीं ले पाए। पर ड्राइवर ही रहा हूँ मुझे लग रहा है किसी जगह में। सारे दोस्त रिश्तेदार यही बोलते हैं, भाई तो ड्राइवर बन जा। मेरी माँ जिम से पहले बोलती, भाई तो ड्राइवर बन जा, ये छोड़ डब्बे डुब्बे खाने। उन्हें कौन बताए, डब्बे तो सब खा रहे हैं। सच तो कोई है ही नहीं, ना ऑर्गेनिक है ना केमिकल वाला है, वीडियो गेम है। तो पता तो है सबको, पर समझा नहीं पा रहा हूँ, इमोशंस नहीं है ना मेरे अंदर, इससे नहीं समझा पा रहा हूँ। कौन समझ रहा है इमोशन? नहीं हैरी, तू सही रास्ते पे है भाई, तू सुसाइड ही कर। मैं तो जिंदा लाश की तरह जी रहा हूँ यार। मुझे रिहैब सेंटर जाना पड़ेगा, मुझे लग रहा। बस 22 दिन मुझे बिना इंसान की तो रहना है, और मैं तो भीख मांग रहा हूँ सबसे कि भाई मुझे किसी चीज़ की आदत नहीं है, मुझे तुम अकेला छोड़ दो। जाने नहीं दे रहा ना कोई, ना घर वाले जाने दे रहे। अपनी ड्यूटी से बंधा हुआ हूँ ना, इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ ना। अपनी नौकरी से बंधा हुआ हूँ ना, इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ ना। मैं कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ, पर ऐसे जहर खा के नहीं। जी के कायर बोलेंगे नहीं तो यार, अगर मैंने सुसाइड कर लिया तो शिट, इसलिए मर भी नहीं पा रहा हूँ। पर समझाऊँ किसको, किताब लिखने का टाइम, फिर तो 22 दिन की छुट्टियाँ देंगे तभी होगा ये तो। बहुत मुश्किल है हरी, बहुत मुश्किल है विश्वगुरु बनना। यहाँ तो गाड़ी है नहीं चल रही ढंग से लोगों से। जाओ, एक और चीज़ याद आई थी, सफर चल छोड़, तू देख ले हैरी, तू सोच एक बार फिर से, कोई तेरा अपना मर जाए तो क्या करेगा? और मौत सामने है। ये देखो, इन कुछ सालों को गाड़ियाँ लगानी नहीं आती, लेफ़्ट जाने के लिए लेफ़्ट टर्न फ्री होता है। भाई साहब क्या ही होगा इस देश का। छोड़ ना, जब मुझे पता है, जब तो कुछ कर ही नहीं सकता, ना किसी इंसान को बदल सकता है। मैं किसी को बदल ही नहीं सकता भाई, मैं किसी इंसान को नहीं बदल सकता। मैं अपने बाप को नहीं बदल सकता, मैं किसी अपने माँ को नहीं बदल सकता, मैं किसी का नेचर नहीं बदल सकता। और लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं जिद्दी हूँ, मैं अपना नेचर बदल लूँ। वाह जी वाह, ये भी अलग लूप है।
बात सच है ये, पर कड़वी है। और जैसे सच किसी का सामने आता है भाई साहब वो भी कट लेता है। अरे छोड़ यार, प्यार को सच बोला वो बुरा मान गई, दोस्तों को सच बोला वो बुरा मान गए। बस ईगो किसी की भी हट हो, सब बुरा मान जाते हैं, कोई भी हो। हाँ, ये भी सही है। बस टाइम जब आएगा तब बोलेंगे प्लीज है। डरते सब हैं, और एकदम से जब कोई चीज़ आती है, क्योंकि ध्यान नहीं होता ना वहाँ पे हमारा उस टाइम पे, वो चीज़ हो जाती है सामने, हमारा ध्यान कहीं और होता है। पर मेरा ध्यान तो अपनी बंदी का हमेशा रहता ही था। जो भी वो बोलती थी उसको तो मैं फट से जवाब दे देता था, जो भी बोल दे तुरंत, चाहे घर वालों की तबीयत हो चाहे किसी की तबीयत हो। अपने घर वालों के लिए नहीं करता था, उसके लिए पहले करता था। पर वो मेरा सच्चा प्यार था, उसके लिए नहीं, खरीदा हुआ प्यार था शायद। प्यार से ज़्यादा पैसों की वैल्यू है, जिसको लगता था वो ज़्यादा पैसे दे रहा है बस वही सही है। बाकी हम सब तो बेवकूफ़ है, सिर्फ टाइम ही देते आ रहे हैं सबको। पैसे नहीं होगा बस, कमाने के तो बहुत ऑप्शन दिए भगवान ने, बस पैसे से प्यार नहीं कर पाया। ज़्यादा ही प्यार हो गया था यही देखो, हद पार। तूने सांस रख दिया उसका नाम भाई, वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ यू। हरी तेरी पाही बहुत निराली है, बढ़ जा बढ़ जा, चलाओ गाड़ी, रिकॉर्डिंग करो बाइक में। अब तुमको ये भी बताऊं कि मैं ये क्यों करता हूँ कई बार, और सब लोग अपने अपने हिसाब से सोचेंगे। दोस्त लोग सोचेंगे नौकरी छोड़ दी तो पैसे खत्म हुए, सब अपने हिसाब से सोचते रहो जैसे जो सोचना है। मैं क्यों सबको जवाब दूं, मेरा काम रह गया क्या ये। हाँ, टाइम पे घर जाओ, टाइम पे घुसो, कैसे पॉसिबल हो भाई। नेचर पे भी बोलो, क्लाइमेट चेंज पे भी बोलो, पर लेकिन मेडिटेशन भी करो, घर पे ध्यान दो भाई। बस अब खाओ रोटी चावल दाल, बस मरने तो जो मरा जल्दी मरे सब, मैं फ्री हूँ अपने कर्मों से। वेंटिलेटर पे हो जाए कोई कहीं हो, मेरे इमोशंस तो मर सके, खाना चाहिए बस 2 रोटी। पहुंच गए घर, उतारो सब टिक्का टक्का जो ये सब ले रखा भयंकर की, लोगों का ठंड में जा जाके मरो सालों के लिए।